ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, लेकिन उससे पहले देंगे आपको पंचांग की जानकारी और बताना चाहेंगे कि यह पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 21 मार्च सन 2025 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना चल रहा है अभी चैत्र का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज सप्तमी, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग होगा सिद्धि और करण होगा विष्टि और राशि आज रहेगी वृश्चिक। यानी कि चंद्रमा आज रात्रि को 1:46 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक से निकल करके और अपनी सम राशि धनु में करेंगे प्रवेश। गुरु बृहस्पति की राशि में उनका प्रवेश होगा रात को लगभग 1:45 बजे। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 10:57 से लेकर के दोपहर 12:28 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगी। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। साथियों, इससे पहले कि हम आपके साथ चर्चा करें आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति इस समय पर है उसी पर ये आधारित है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करते हैं, यानी कि जिनका कि एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अपने आप कार्य क्षेत्र में किसी के भी साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद में बिल्कुल ना उलझे। अपने कार्य से मतलब रखें और अपने कार्यों को सिंसियरिटी के साथ, गंभीरता के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको करना है। वैसे मेहनत आप पूरी करेंगे। मेहनत करने के लिहाज से कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि जो आपको सपोर्ट ना कर रहा हो। मंगल का भी यहाँ पर पूरा सपोर्ट है आपके लिए, तो आप मेहनत भी करेंगे। और साथियों, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपके फैमिली मेंबर्स का प्रश्न है उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। धन कोष में आपकी वृद्धि होगी, मगर धन के आगमन में थोड़ा रुक रुक करके धन आपके हाथों में आने की संभावना है। उधर जो मित्रगण हैं, आपके मित्रगणों के साथ भी किसी भी बात को लेकर के कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अच्छा रहेगा कि आप मित्रों से थोड़ा सा संपर्क दूर से ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ इसी प्रकार का ही कठिन परिश्रम करके ही अपने लिए अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो सूर्यदेव को जल जरूर देते रहिए और आज के दिन दही का दान किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के करें या किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं दही का दान। ये उपाय आप करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन बनता है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि अभी जिस हिसाब से आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित आपकी इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति हो, उनमें तो अभी कमी है फिलहाल, और ये कमी अभी हाल फिलहाल बनी रहेगी। अभी आपको जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, उन्हीं से ही संतोष करना पड़ेगा। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है तो धन के आगमन में भी थोड़ा सा रुकावट या कमी कही जा सकती है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और साथियों, जो आप स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है, मगर जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वृषभ राशि के, उनको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणाम प्राप्त हो पाएंगे और आपका वैवाहिक जीवन से भी मध्यम सुखद परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा है। पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। संतान के द्वारा भी सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त हो पाएंगे उनके माता पिता को। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य में कुछ कमी है और धन कोष में भी कमी के यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल में कमी बनेगी और आपका जो पराक्रम है, पराक्रम में भी कमी रहेगी। तो साथियों, आप अपने दिन को बेहतर अगर बनाना चाहते हैं, बेहतर बने देखना चाहते हैं, तो फिर आपको एक तो गायत्री मंत्र का पूजा करना है, यानी कि जाप करने हैं 108 बार, और दूसरा खीर का दान आप कर सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थल में जाके। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपको आपके करियर में एक तरीके से जब तक मेहनत नहीं कर पाएंगे आप,
तब तक आपको अपने अनुरूप परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर आपके पराक्रम में भी कमी हम देख रहे हैं। ग्रहों का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाने के कारण पराक्रम भी एक तरीके से कमी है पराक्रम में, यानी कि एनर्जी लेवल भी डाउन है। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है तो धन का आगमन तो बहुत सामान्य ढंग से आपके लिए चल रहा है, वही होता रहेगा। यानी कि जितनी आपको नीड है, जितनी आवश्यकता है, बस उसी के अनुसार आपके हाथों में धन आता रहेगा। मगर अपने स्पाउस के साथ अपने अगर आप संबंध अच्छे देखना चाहते हैं तो क्रोध को एक साइड में रखना पड़ेगा और अपने जीवन साथी के साथ अच्छे और बेहतर संबंध और तालमेल बना के रखने की आपको आवश्यकता रहने वाली है। तभी कुछ घर में सुकून आप महसूस कर पाएंगे। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। उधर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी। तो आज के दिन एक तो आप इत्र दान करें और दूसरा हनुमान जी की पूजा करें। तो इन दो उपायों को करने से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा अनबन रहने की संभावना है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जिनका कैंसर साइन है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि अब जिनका कैंसर साइन है, सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं। तो आज के दिन आप कर्क राशि के जातकों का जो करियर है वो एक तरीके से सामान्य ही परिणाम देने जा रहा है आपके कार्य क्षेत्र में। और दूसरा जो धन का लाभ है वो भी बहुत सामान्य ढंग से ही आपके लिए हो पा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आपको धन का अभाव रहेगा, ऐसा भी नहीं है कि धन आपके पास प्रचुर मात्रा में आएगा। सामान्य तरीके से धन का लाभ आपको होता रहेगा, मगर धन का संचय करने में दिक्कतें आ सकती हैं। उधर घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके भी साथ आपके कुछ ना कुछ संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है, चाहे कोई वाद विवाद हो या किसी भी प्रकार का कोई, आप उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई आर्गूमेंट ना करें, बहुत अच्छा रहेगा। पेशेंस रखें। और अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद यहाँ बनने की संभावना है तो वहाँ से आप अपने आप को रिमूव कर लीजिए, दूर कर लीजिए। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। सूर्य देव को आप जल दें प्रातःकाल, और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें तो आपको भी अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। वैसे साथियों वैवाहिक जीवन सुखद तो है, लेकिन स्पाउस यानी कि जो जीवन साथी है उसके हेल्थ में कुछ कमी के योग भी बन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, शत्रु भी आज सर उठा सकते हैं और रोग भी आपको कर सकते हैं परेशान। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपको रोग परेशान ना करें। तो प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि धार्मिक स्थल पर जा करके धार्मिक पुस्तकें दान करिए आएँ, ये आप कीजिएगा। और वहीं बैठ करके आप हनुमान जी के मंदिर के सामने पूजा करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर तरीके से आपको काफ़ी अच्छा इसका लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब लियो साइन के जातकों से बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा नीचे रहने वाला है, आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी। मगर उसके बावजूद भी आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपके हाथों में टास्क हैं या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको आप पूरा करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। वो अलग बात है कि आप आज के दिन सारे कार्य पूरे अपने नहीं कर पाएंगे, थोड़े बहुत ही पूरे कर पाएंगे। उधर भाग्य का भी जो सपोर्ट है वो बहुत मामूली तरीके से आपको मिल रहा है, पूरे ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर आप हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको सामान्य या सामान्य से नीचे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। वैसे अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। उधर वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा सुखों में कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, हनुमान जी की ही पूजा जरूर करें। हनुमान जी की पूजा करने से वैवाहिक जो परेशानियां हैं जीवन में वो दूर होंगी। वैसे पारिवारिक संबंध आपके नॉर्मल रहेंगे। कुछ कुछ छोटी छोटी बातों पे अपने घर के बुजुर्गों के साथ आपका कुछ हो सकता है, एक तरीके से वैचारिक मतभेद, लेकिन आप उनको किसी प्रकार का मुड़ करके कोई जवाब ना दें, उनका अपमान ना करें। तो ये भी अपने आप में एक उपाय रहेगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, उपाय आपके लिए मैंने जो बताए हैं वो तो आप करें ही करें।
साथ में आपको आज के दिन क्या करना है कि चावलों का दान किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के आप करके आएँ। चावलों का दान करने से भी आपका पराक्रम में वृद्धि होगा और छोटे भाई बहन भी आपको करेंगे सहयोग। पारिवारिक संबंध आपके सामान्य तौर पे चलते रहेंगे और धन का भी जो लाभ है वो भी बहुत सामान्य तरीके से आपको होगा। हो सकता है कि रुक रुक करके हो सकता है ब्रेक ही लग जाए, लेकिन आगे पीछे आपको आता रहेगा धन आपकी ज़रूरतों के मुताबिक। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, सबसे पहले मैं आपके करियर के विषय में बात करूंगा, क्योंकि बुध जो हैं वो अपनी नीच राशि में बैठ करके अपने मित्र शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ये नीच अवस्था में है, तो आपको अपने करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल भी आपके करियर हाउस में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि में। तो निश्चित रूप से आपको अपने करियर में कुछ मेहनत भी अधिक करनी पड़ सकती है, एफर्ट भी अधिक डालने पड़ सकते हैं और कठिनाइयों का और परेशानियों का और चैलेंजेस भी आपको फेस करने की संभावना काफ़ी अधिक है। उधर जो भाग्य है, भाग्य का सपोर्ट आपको मामूली तरीके से मिल पाएगा। और मैं आपसे बता दूं कि देखिए, जहाँ तक धन का आगमन है, तो धन का आगमन तो आपको जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि धन के लॉर्ड जो हैं वो आपके इनकम के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में भी वो कमी कर रहे हैं। अब पराक्रम में कमी तो नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए भगवान शंकर जी पे आप शिवलिंग पे जल, शुद्ध जल में गंगा जल मिला सकते हैं, तो वो मिला करके चढ़ाइए, यानी कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक करें और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, अपने मस्तिष्क पे भी लगाएं और वहीं बैठ करके ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे तो धन का लाभ आपको अच्छी मात्रा में होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा दुविधाएं रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो अपने वैवाहिक जीवन को कोशिश करें कि ट्रैक पे रहे और अपने जीवन साथी के साथ संबंध आपके बेहतर हों, इस बात की कोशिश जरूर आप करें। और वैसे उपाय मैंने अभी जो आपको बताएं वो तो करने ही हैं, साथ में इसके अलावा दूसरा उपाय भी है कि गणपति जी की पूजा जरूर करते रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। और उसके लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा। आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, धन के आगमन में तो रुकावट के संकेत मिल रहे हैं, मगर उधर आपका जो करियर है, यानी कि जो कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, वहां पर भी आपको कुछ अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी और अपने कार्यों को पूरा ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ करें, तभी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और दूसरों पर निर्भर बिल्कुल ना रहें या अपने कार्यों को दूसरों पर ना छोड़ें, उसमें भी, वरना आपको उसके लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है या फिर अपमानित भी होना पड़ सकता है। वैसे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन यूँ तो थोड़ा तनावपूर्ण रहने की संभावना है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मिल बैठ करके अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया जाए, उनको सॉर्ट आउट किया जाए, तो ये कार्य आप बहुत आसानी से कर सकेंगे सफलतापूर्वक। और जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का भी साथ आपको आज उतना नहीं मिल पाएगा जितना आप अपेक्षा करेंगे। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि मंगल बैठे हैं और अपनी शत्रु के घर में, भाग्य भाव में, और दूसरा बुध भी जो है वो नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो भाग्य का सपोर्ट मिलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल कार्य है। उधर आपका पराक्रम भी प्रभावित रहेगा, मेहनत परिश्रम भी उतना नहीं कर पाएंगे जितना आपके लिए आवश्यकता है करने की, तो वहाँ पर भी कमी रहेगी। तो आज के दिन तो फिर आपको देखिए, उपाय ही करने से बात बनेगी। और उपाय आपको क्या करना है? उपाय यही करना है कि किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के आप सेवा करके आएँ। किसी भी धार्मिक, जो भी आप जाते हैं, जहाँ पर भी किसी भी धार्मिक स्थल पर, वहाँ जाएं, अपनी सेवा दे करके आएँ, तो उससे आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, भाग्य में भी वृद्धि होगी। दूसरा, आप ओम बूम बुद्धाय नमः और ओम शू शुक्राय नमः, इन दोनों मंत्रों की एक एक माला का जाप भी जरूर करें और सूर्य देव को प्रातःकाल जल तांबे के पात्र से जरूर दें, तो उससे आपके धन का आगमन भी होगा और बाकी भी समस्याएं आपके जीवन की वो आप दूर कर पाएंगे। और वैवाहिक जीवन जो है आपका बहुत सामान्य तरीके से चलेगा आज के दिन। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, प्रिय साथियों, आज के दिन थोड़ा सा आपका मन किसी बात को लेकर के उदास रह सकता है, निराश रह सकता है, कहीं से निराशा हाथ लग सकती है। वैसे वैवाहिक जीवन तो आपका सुखद है, वैवाहिक जीवन में तो मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती। दूसरा, पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती है। और
अगर मैं बात करूं कि भाई आपका करियर कैसा रहेगा, करियर में आपको अगर अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए फिर आपको मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी, जबकि मेहनत में आपकी कुछ कमी दिख रही है। शनि यहाँ पर अस्त अवस्था में बैठे हैं आपके पराक्रम के घर के मालिक होकर के, तो निश्चित रूप से जितनी मेहनत और परिश्रम आप करना चाहेंगे आप नहीं दे पाएंगे, उतना नहीं कर पाएंगे। उसी की वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं जो आने चाहिए या जिनको आप आने की मतलब एक तरीके से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो उसमें भी कमी रहेगी प्राप्त होने में। धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है, होता रहेगा। और उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं कि जब आप अपना पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, माँ सरस्वती जी की पूजा करें और सूर्य देव को प्रातःकाल जल दें। वैसे तो वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत सामान्य तरीके से निकल पाएगा आज के दिन, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए महामृत्युंजय के जाप करना बहुत ही श्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहने वाला है। और सूर्य देव को प्रातःकाल जल देना और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे तो करियर में भी कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपके लिए हो पाएगी। अब आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है साथियों, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए दूर दराज की यात्राएं बहुत देखभाल के करें, सोच समझ करके करें। उसमें आपको थोड़ा परेशानी उठानी पड़ सकती है, खर्च की भी अधिकता रह सकती है और भी कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए आ सकती हैं। लेकिन बहुत सही तरीके से अगर आपको यात्राएं करनी ही हैं और आपके लिए ये आवश्यक है तो फिर भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें, उससे अभिषेक करें और वहीं पर सफ़ेद चंदन का तिलक शिवलिंग पर लगाएं, अपने मस्तिष्क पर लगाएं और साथ ही साथ इस मंत्र का भी करें जाप। और मंत्र क्या है? ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। अच्छा, दूसरा जो आपका स्वास्थ्य है वो आज कुछ बेहतर रहने की संभावना है साथियों। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ सामान्य ढंग से अपने लिए रिजल्ट्स की प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन आप जो हार्ड या एक तरीके से हायर एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी एजुकेशन को पूरी तरीके से चलाने में या उससे रिलेटेड रिजल्ट्स प्राप्त करने में बहुत अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मेहनत के साथ साथ रिजल्ट्स भी अच्छे बढ़िया आएँ, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आएँ, तो फिर आप सबसे पहली बात यह कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अपने घर में बैठ के। और एक आपको मिश्री का दान भी करना है, किसी भी धार्मिक स्थल में जाके मिश्री जो होती है खाने वाली, तो उससे आपके लिए धन का आगमन बनेगा जीवन में। और महिलाएं ये अपने हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है साथियों, देखिए धन का आगमन तो बहुत सामान्य ढंग से आपको हो रहा है, सामान्य से मध्यम के बीच में होता रहेगा। इसी प्रकार मित्रों का भी सहयोग जो है वो भी सामान्य ढंग से ही आपको मिलता रहेगा। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत तनाव देखने में आपके आ सकता है आज के दिन, क्योंकि आपके जो वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं ये हैं चंद्रमा, और चंद्रमा इस समय नीच राशि में बने हुए हैं अपनी नीच अवस्था में। तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन पर भी उसका दुष्प्रभाव देखने में आएगा। उधर आप अपनी वाणी नम्र रखें, क्योंकि शनि जो हैं कहने को तो अपनी राशि में, लेकिन ये भी अस्त हो गए हैं। और जब कोई भी गृहस्थ होता है तो शारीरिक कष्ट देता है, मानसिक कष्ट देता है, धन का अभाव रखता है। तो इसीलिए हम आपसे ये बात समझा रहे हैं साथियों। अगर आप चाहते हैं आपको करियर में भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएँ तो उसके लिए फिर आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की जाप करें एक माला। और यूँ तो भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन, मगर संतान की ओर से माता पिता को बहुत सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। उधर आप जो मकर राशि के जातक हैं उनका जो एक तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित बहुत सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। पराक्रम भी आपका ठीक ठीक रहने वाला है और बाकी जो स्वास्थ्य है आपका वो ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष कमी ऐसा योग नहीं है।
आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर जिनका एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है साथियों, आप अपने कार्यों में, वर्क प्लेस पे जो भी कार्य आप करते हैं, तो आप अपने कार्यों को अपने ही मेहनत के द्वारा पूरी करने की कोशिश करें। दूसरों से किसी प्रकार की भी अपेक्षा ये ना करें कि ये मेरी हेल्प कर देगा तो मैं ये काम कर लूँगा या फलाना। आप अपने दम पर और स्वयं और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के आप थोड़ा सा सेटिस्फाई होंगे। आगे बात करते हैं कि भाई कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं, ये तो करियर के विषय में बात बताई, उधर धन का लाभ भी आपके लिए थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है और धन के लाभ में कमी भी दिख रही है, क्योंकि गुरु उसके लॉर्ड हैं और अष्ट में एक तरीके से अष्टम भाव में उनके हिसाब से बने हुए हैं। तो यहाँ पर षडाष्टक संबंध जो बना हुआ है उसके कारण धन के आगमन में कमी। तो यहाँ पर आपको जो भी आप अपने कार्य कर रहे हैं धन से संबंधित, अर्निंग से संबंधित, वो आप करते रहिए, वो उपाय भी आप करते रहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज एक तो आप अगर चाहते हैं कि आपका कारोबार भी ठीक हो, दूसरा डॉक्टर के यहाँ भी पैसे ना जाएं, तो फिर आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल दीजिए। प्रातःकाल स्नान करने के बाद एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला करके और तब आप उस जल को दीजिएगा। गुड़हल का फूल भी लाल रंग का मिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और तब आप सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। और अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं जैसा भी हमने आपको बताया है, और जो उपाय भी अब हम आपको बताने जा रहे हैं, कुछ उसमें बताई भी हैं अभी चर्चा के दौरान, तो आपको अब क्या करना है, कपूर का दान करना है साथियों। आज के दिन कपूर जो आती है, जो जलाने वाली होती है पूजा घर में, उस कपूर का दान आपको करना होगा। और माँ वैभव लक्ष्मी जी की पूजा बहुत आवश्यक है आपके लिए। बात करेंगे अब मीन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका कि पाइसिस साइन है। पाइसिस साइन के जातकों की सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए आपका जो करियर है, करियर में जरूर देखिए ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कम मेहनत से ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाती है और जल्दी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपके केस में क्या है कि आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। तो मेहनत आपके लिए बहुत आवश्यक है। परिश्रम के बगैर आपको रिजल्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य रहेगा। तो ये बात आप अपना एक माइंड सेट लेकर के चलें कि मुझे अपनी मेहनत करनी है, और मेहनत करने से क्या होगा, आपके भाग्य का भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर क्योंकि गज केसरी योग भी बना हुआ है बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में, तो भाग्य का सपोर्ट आपको वैसे भी मिलेगा। और अगर मेहनत करके आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको और अच्छा भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है। धन की बात कर लेते हैं। धन का आगमन तो आपके लिए है, बना हुआ है, लेकिन धन के साथ साथ खर्च भी विशेष रूप से बना रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कहीं फिजूल खर्ची आपके द्वारा ना हो, ताकि आपका बजट बना रहे, बजट ना बिगड़ पाए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। दूर दराज की यात्राओं को करने से बचेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए आवश्यक है यात्रा करना, तो उसके लिए फिर आप हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करके ही आप वहाँ जा सकते हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर। और हनुमान जी की भी पूजा किस रूप में और कैसे करनी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो साथियों, आपको आज के दिन हनुमान जी की जो पूजा करनी है, वो सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आपको निकलना है। जी हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती, ये आप करके निकलिएगा, तो अब आपकी यात्रा शुभ रहेगी आपके लिए। और उधर विरोधी भी शांत रहें और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, तो उसके लिए प्रातःकाल सूर्यदेव को भी जल देना बिल्कुल ना भूलें, तांबे के पात्र से एक चुटकी रोली मिला करके। थोड़ा मान सम्मान का भी ध्यान रखिएगा। कोई भी कार्य आपके द्वारा जाने अनजाने ऐसा ना होने पाए कि जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाए। तो साथियों, इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा अधिक ध्यान रखना होगा। और वैवाहिक जीवन एक तरीके से थोड़ा सा उसमें कुछ कमी के जरूर संकेत हैं, सुखों में कमी है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हैं। लेकिन अगर गणपति जी की पूजा आप करते हैं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष, तो आपके एक तरीके से वैवाहिक जीवन में सुखों की आप प्राप्ति कर पाएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको, या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, दोनों को ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। पराक्रम भी आपका वैसे तो सामान्य है, लेकिन मैंने अभी जैसा कहा था कि अपना माइंड सेट करके आपको चलना पड़ेगा कि मुझे मेहनत अधिक करना है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ जो रिलेशन है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तीखे भी रह सकते हैं, कड़वाहट भी आ सकती है हल्की फुल्की, लेकिन उसके लिए फिर आपको
उपाय भी हम बता रहे हैं। बहुत मामूली सा, हल्का सा, सरल उपाय है। कपूर का दान आज आप करें। अगर आप कपूर का दान करते हैं तो उससे आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और इसके अतिरिक्त एक छोटा सा उपाय और भी जो आप चलते फिरते कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के समय पर एक चुटकी हल्दी उसमें मिला करके स्नान करने वाले जल में उससे स्नान कर लीजिए, हो गया उपाय। तो ये चीज़ आप अगर ये छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो आपको इसके बड़े अच्छे परिणाम देखने में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है, ये चर्चा पसंद आया, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनते हैं वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप समय रहते और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप जो बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए साथियों। और साथियों, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर जरूर करें लोगों के साथ। अगर करेंगे तो लोग इसका जानकारी का जो लाभ है वो उनको मिल पाएगा। तो साथियों, इसी के ही साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।